हरियाणा सरकार के कुछ एक महीनों के बचे कार्यकाल में अब नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। खबरें हैं कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री बदल सकती है। जानकारों की माने तो इस बात में दम है। कांग्रेस कह रही है कि इस बात का सवाल ही नहीं उठता। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कुछ राज्यों में अपने मुख्यमंत्री बदल सकती है। इनमें प्रमुख तौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र और असम का नाम सामने आ रहा है। इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगर ये खबर सही निकलती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ सकता है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनावों में हार की प्रमुख वजह गुटबाजी थी और यह सब प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी पर नकेल कसने के लिए किया जा सकता है। तंवर और इन्होंने जो आपस में जो तालमेल मिलाया है, उसका मुख्य जो उनके उद्देश्य जो मंशा है वो ये है कि संगठन पे कब्जा बना रहना चाहिए, जो कि बहुत घातक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस हाईकमान का जो रवैया है वो कोई बहुत जिम्मेदाराना नहीं मैं कह सकता। राहुल गांधी ने भले ही एक मीटिंग बुलाई, जो असंतुष्ट कहे जा रहे, जो जैसे शैलजा हैं, वीरेंद्र सिंह चौधरी हैं, और इनको बुलाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुलाया, लेकिन देखिए वहाँ पे बुलाकर कोई तर्क संगत निर्णय ऐसा नहीं लिया गया। अगर हुड्डा पद छोड़ भी देते हैं तो अगले सीएम की रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह और कुमारी शैलजा आगे खड़े नजर आते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खास रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेल सकती है। यह इसीलिए क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में यही एक चेहरा है जिसके पीछे सभी कार्यकर्ता खड़े हो सकते हैं। लेकिन हरियाणा में किसी भी प्रदेश में अब मुख्यमंत्री या पार्टी का अध्यक्ष उसे बनाना चाहिए जिसकी पकड़ सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम पकड़ हो। आज के आप समाचार पत्र देखेंगे, उसमें वो स्ट्रिप चल रही है, जो पूरे 8 कॉलम की स्ट्रिप चल रही है कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार के पक्ष में। उसमें मुख्यमंत्री का चित्र जो है या और भी किसी मंत्री का कोई चित्र प्रकाशित नहीं हुआ है। ये एक अनप्रेसिडेंट बात है, क्योंकि जब भी पहले ऐसे विज्ञापन छपे हैं, स्ट्रिप छपती है, तो उसमें सोनिया गांधी, पहले मनमोहन सिंह होते रहे हैं, राहुल होते रहे हैं, कोई मंत्री भी होते रहे या मुख्यमंत्री तो हमेशा होते ही रहे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस इन खबरों का खंडन कर रही है। पूर्व पार्टी प्रमुख फूलचंद मुलाना का कहना है कि मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इस बात का कोई औचित्य ही नहीं। उनके मुताबिक कुछ एक लोग अपने नाम की हवा बनाने के लिए ऐसी खबरें बाजार में फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलने से कोई सुधार नहीं होता है। मुख्यमंत्री तो जहां गैर कांग्रेस सरकारें हैं वहां के भी मुख्यमंत्री हैं। ये तो मोदी की हवा सारे देश में थी। और जहां तक हरियाणा का तल्लक है, हरियाणा में तो इस समय चुनाव नज़दीक हैं, अक्टूबर में चुनाव हैं। इस समय मुख्यमंत्री बदलने का कोई औचित्य नहीं है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो स्टेचर है जिसने हरियाणा में बहुत सारे काम किए हैं, हर वर्ग के हित के काम किए हैं, उनका स्टेचर बहुत ऊंचा है। उनको बदलने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये निराधार खबरें हैं, कई लोग अपनी खुशलूबी के लिए लगवा देते हैं। बहरहाल हरियाणा में विधानसभा चुनावों को महज 2-3 महीनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बदला कुछ अटपटा सा जरूर लगता है। खैर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है तो कांग्रेस ने भी कुछ तो सोचा समझा ही होगा। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है, जिसके चलते हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। लेकिन पार्टी में ही बयानबाजी और भीतरघात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।